कल्पना कीजिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशाल हॉल, दुनिया भर के राजनयिक अपनी सीटों पर बैठे हैं और भारत का एक प्रतिनिधि लगातार बोलता जा रहा है। 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, फिर अचानक वो थक कर गिर पड़ता है। डॉक्टर उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति वापस आता है और अपना भाषण फिर से शुरू कर देता है। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि भारत के सबसे चर्चित और विवादित राजनेताओं में से एक वी.के. कृष्ण मेनन की वास्तविक कहानी है। उन्हें किसी ने हीरो ऑफ कश्मीर कहा, तो किसी ने 1962 के भारत चीन युद्ध की असफलताओं के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया। आखिर कौन थे वी.के. कृष्ण मेनन? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। वी.के. कृष्ण मेनन का जन्म 3 मई 1896 को केरल के कालीकट, आज का कोझिकोड में हुआ। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमान थे। उन्होंने मद्रास में पढ़ाई की और आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन किया। 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत का रक्षा मंत्री बनाया। उन्होंने रक्षा उत्पादन को बढ़ाने और स्वदेशी सैन्य उद्योग पर जोर दिया, लेकिन उनका स्वभाव बेहद कठोर और स्पष्टवादी माना जाता था। उनके कई सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से मतभेद भी रहे। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के बाद विपक्ष और कई विश्लेषकों ने आरोप लगाया कि रक्षा तैयारियां पर्याप्त नहीं थीं और कृष्ण मेनन की नीतियों तथा नेतृत्व की भी आलोचना हुई। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि 1962 की हार के पीछे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक कारण थे। फिर भी बढ़ते दबाव के कारण कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कृष्ण मेनन का राजनीतिक जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा। उन पर 1948 के जीप प्रोक्योरमेंट केस को लेकर भी सवाल उठे, हालांकि यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना रहा। दूसरी ओर उन्होंने भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखा, उपनिवेशवाद का विरोध किया और विकासशील देशों की आवाज बुलंद की। रक्षा मंत्री पद छोड़ने के बाद भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने संसद में अपनी भूमिका निभाई और राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते रहे। 6 अक्टूबर 1974 को उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम भारतीय विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र और 1962 के युद्ध की चर्चा में प्रमुखता से लिया जाता है। वी.के. कृष्ण मेनन एक ऐसा नेता जिसकी बुद्धिमत्ता की दुनिया ने प्रशंसा की, जिसने संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जिसकी राजनीतिक विरासत आज भी बहस का विषय बनी हुई है। क्या वे भारत के सबसे महान कूटनीतिज्ञों में से एक थे, या 1962 की हार के कारण उनकी छवि हमेशा विवादों में घिर गई? फैसला इतिहास और दर्शकों पर छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई हो तो ऑडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या वी.के. कृष्ण मेनन को इतिहास ने सही तरीके से याद किया है?